So when pure A is present over here, the vaporization will take place 100% A, 100% of vapors will have 100% of A, क्योंकि A present है vaporization के लिए, दूसरा तो कुछ present ही नहीं है. तो इस केस में जो vapor pressure है that depends only on temperature for a given liquid. यहाँ पे इसका कितना अमाउंट लिया है, कितने मोल्स लिए, इससे इंडिपेंडेंट हो गया. ये हमने लिखा था vapor pressure is independent of amount of liquid taken, कितना लिक्विड लिया गया है, and the shape and size of the vessel. तो वैलिड है वो लिखा था. अब मैं क्या कर रहा हूं सेकंड केस में, दो लिक्विड A प्लस B को मिक्स कर दिया. क्लियर? अब दो लिक्विड को मिक्स कर दिया. जस्ट फॉर एग्जांपल, जब प्योर A था तो उसका वेपर प्रेशर था 200. प्योर B था, उसका वेपर प्रेशर था 100 mm of Hg. तो प्योर A वेपर प्रेशर, प्योर B वेपर प्रेशर. अब दोनों को मिक्स करेंगे, क्या लगता है वेपर प्रेशर कहां होगा? 200 होगा, 100 होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा? बीच में कहीं होगा. बीच में कहीं होना चाहिए दोनों के. अब 50% ये ले लिया, 50% ये लेंगे, 50% इसके मोल्स, 50% इसके मोल्स, तो एग्जैक्टली 150 पे वेपर प्रेशर आ जाएगा. बट इफ वी टेक 80% ऑफ A, 20% ऑफ B, तो वेपर प्रेशर 200 की तरफ जाएगा. 90% ले लिया और A की तरफ जाएगा. जितना ज्यादा हम A लेंगे, ओवरऑल वेपर प्रेशर A की तरफ मूव करेगा. तुमने 100% A ले लिया तो वेपर प्रेशर विल बी 200. तुमने 100% B ले लिया, वेपर प्रेशर विल बी 100. तुम B का परसेंटेज बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर 100 की तरफ जाएगा. तो हम जब दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं तो फिर वो गिवन लिक्विड वाला केस नहीं बचता है. वी आर चेंजिंग द लिक्विड सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ A एंड B. यदि हम A और B को परसेंटेज को चेंज कर रहे हैं तो फिर वो गिवन लिक्विड नहीं है, फिर वो अलग-अलग लिक्विड में काउंट हो जाएगा. जब मैंने 50% ले लिया, 50% ले लिया एक केस, 70%, 30% सेकंड केस, इसको मैंने लिया 80%, 20% थर्ड केस. So all these are not same. They are not same. They are different. Clear? तो वो डिफरेंट होंगे, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी डिफरेंट होगा. समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज A का है और कितना परसेंटेज B का है. तो गिवन लिक्विड वाला केस ही नहीं बचा ना. समझ में आया ईशान? यस सर. तो इसलिए वो यहाँ पे आ जाता है कि ओवरऑल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, कितने परसेंटेज A का है, कितना परसेंटेज B का है, कितना फ्रैक्शन A का है, कितना फ्रैक्शन B का है. चलो अब मैं रॉल्स लॉ क्या था ये भी बता देता हूँ. रॉल्स लॉ था, जब सॉल्यूशन लिया है A वेपराइज होगा, B भी वेपराइज होगा. A का पार्शियल प्रेशर PA, B का पार्शियल प्रेशर PB. Clear? And the vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A in the liquid phase. जितना ज्यादा A का फ्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर वेपराइज होगा, उतना ज्यादा A का पार्शियल प्रेशर. A का पार्शियल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में, B का पार्शियल प्रेशर जो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में. टोटल वेपर प्रेशर विल बी PA plus PB. यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिखा था PA नॉट एंड PB नॉट. यहां पे आ जाएगा PA नॉट x है. ये था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. A के कारण और B के कारण दोनों को ऐड कर दिया. क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर. किसी को कोई डाउट यहां तक? अथर जादव, आई थिंक यू आर अटेंडिंग फर्स्ट लेक्चर टुडे, राइट? यस सर. तो इसका एक लेक्चर पहले हो गया है लास्ट वीक में रॉल्स लॉ पे. उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है. मैं मुझे तुम मैसेज करना जिस नंबर से मैंने अभी लिंक शेयर की है, तो मैं जो इसकी लिंक शेयर कर दूंगा देख लेना एक बार. चलो, किसी को रॉल्स लॉ के फर्स्ट केस में कोई डाउट है? हम आगे चलें सेकंड केस पर. यस सर.
और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नोट सबको प्रॉपर बनाने हैं, क्लियर। जब भी तुम सेंटर आओगे तो लेक्चर नोट्स लेकर आने हैं और कैसे क्या आना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा कोविड केसेस अपने राइज पर है, इसलिए वो चीजों को सिस्टमेटिकली प्लान किया जाएगा। सर स्क्रीन पॉज हो गया। क्या? स्क्रीन पॉज हो गई है। नो सर। मेरे नहीं इसमें हुआ है, टिक मुझे के साथ दिख रहा है कि स्क्रीन पॉज तो नहीं हुआ है। अथर्व, चैतन्य, दर्शना, देवेंद्र कंफर्म करो। नो सर। एवरीथिंग इज राइट? यस सर। ठीक है। जिसका ऐसा हुआ है बीच में स्क्रीन पॉज हो गया, यू कैन रिकनेक्ट योरसेल्फ। Second case, when non-volatile solute is added in volatile solvent। अब एक सब्सटेंस ऐसा है जो वेपराइज होगा और दूसरा सब्सटेंस ऐसा है जो वेपराइज नहीं होगा। Non-volatile solute which cannot vaporize, which has zero vapor pressure, is added in a volatile solvent। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जितने भी सॉलिड सॉल्ट काइंड ऑफ होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। जब हम NaCl को, यूरिया को, ग्लूकोज को पानी में ऐड करेंगे, they are considered to be non-volatile। And solid dissolved in liquid solution, solvent तो vaporize होगा और solid generally non vaporizable। तो उस केस में हमें कुछ ये कंडीशन होगी, Pa नॉट, A को मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं, pure B is solute which has zero tendency of vaporization। तो इसको हमने सोल्यूट लिया, इसका वेपर प्रेशर जीरो कर दिया। शिवम का वैसे सर वीडियो वाज पॉज्ड, मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा क्योंकि दूसरे स्क्रीन पे अभी क्लियर है सर, क्लियर है अभी। सर मेरा ब्लर है सर। मतलब मैंने दो सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है कि वो ब्लर हो गया, कुछ होता है जनरली मुझे पता लग जाता है सेकंड स्क्रीन पर। तो मेरे यहाँ तो कुछ इशू नहीं दिख रहा है मुझे। सो नेटवर्क इशू होगा तो मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड पे हो फिर वो। ओके, सो Pa नॉट, इसका मैसेज था है कौन का? सर आपने जो इसके पहले लिखा था वो लिखना नहीं था ना? नहीं लिखना था, वो तो जस्ट लास्ट लेक्चर का मैंने रिवाइज कराया था। हाँ वही वही। Pa नॉट नॉन जीरो, Pb नॉट जीरो, सो Pa इक्वल टू Pa नॉट x है, Pb इक्वल टू Pb नॉट xb। If B has zero tendency of vaporization, तो B का वेपर प्रेशर में जीरो किया, Pb zero, P solution और P total will be only because of vaporization of Pa। P total equal to Pa, Pa not x। लास्ट केस और इस केस में ये डिफरेंस आया है, B is non volatile in nature, B वेपराइज नहीं होगा, तो B के कारण वेपर प्रेशर जीरो।
हो गया। चलो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो P टोटल P ए बोथ आर सेम, दोनों का सेम ग्राफ आएगा। इसको हम लेंगे y एक्सिस के अलोंग, इसको लेंगे x एक्सिस के अलोंग। सो y इक्वल टू mx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगा। x से 0 ले लो, ओरिजिन x से विल बी 1, vapor pressure along y axis, mole fraction is along x axis. P total equal to PA, PA not x. Is that okay, Harshita, Harshvardhan? यस सर। सर सुनो सर बोलो। अगर वो पीबी नॉट है, पीबी जो है उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ाएंगे तो वो नॉन वॉलेटाइल है, तो फिर वो जो वॉलेटाइल है उसके वेपर में तो चेंज आना चाहिए था ना, मतलब वेपर प्रेशर कम होना चाहिए था। P total equal to PA, PA not x है, x को लिखा है moles of A upon moles of A plus moles of B। अब ये बताओ यदि तुम B के मोल्स को बढ़ाओगे, क्लियर, यदि B के मोल्स को बढ़ाओगे तो PA कम हो रहा है, P टोटल कम हो रहा है। जैसा तुमने बोला कि B के मोल्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर, एक का प्रेशर 0, एक का लेट से 100 है, तो 100 से 0 की तरफ जाएगा तो जाएगा B के प्रेशर को बढ़ाओ। इज दैट ओके? यस सर। तो वो ऑलरेडी कंसीडरेशन में आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ एन। पहले ये कॉपी करना है, फिर ये करना है, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं मैं। कॉपी करो पहले एक बार।
हो गया। हो गया? चलो देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमारे पास प्योर एयर था। जब प्योर एयर था, ए इसमें कुछ वेपराइज हो रहा था, अपना वेपर प्रेशर आ रहा था ए का 100 mm ऑफ एलजी, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये पानी का जो वेपर प्रेशर था वो 100 mm ऑफ एलजी, हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया, वो वेपर प्रेशर कुछ कम हो गया, 100 से हो गया 80 बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। So we have one term called lowering in vapor pressure. It is a decrease in vapor pressure due to addition of non-volatile solid particle. Non-volatile solid particle ऐड करने के कारण कितना वेपर प्रेशर कम हुआ? So delta P equal to initial vapor pressure, pure A का P naught minus final vapor pressure. This is the lowering in vapor pressure. इस PA को लिखा PA naught x से, PA naught को कॉमन ले लो, बचा कितना 1 minus x से। So 1 minus x को हमने लिख दिया xp, PA naught as it is. So lowering in vapor pressure is equal to PA naught into xp proportional to mole fraction of solute. जितना ज्यादा non volatile solute ऐड करोगे उतना ज्यादा vapor pressure lower. Is that okay? इतना समझ में आता है हमें? अब हम चलें relative lowering in vapor pressure. Initially let's say 20 था, फाइनली 15 हो गया, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा? 5 का डिक्रीमेंट अपॉन इनिशियल। इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है? सो 5/20। क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन PA नॉट, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर। तो इसको PA नॉट से जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे PA नॉट लिया, xp बचा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो NB अपॉन NB प्लस Na। जनरली सॉल्वेंट के मोल्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। क्लियर? सर Yes, sir. लोअरिंग वाला Yes, sir. रिपीट करो ना, क्या? नीचे वाला हाँ, क्या करना है इसको? रिपीट करना। ठीक है, देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? पहले प्योर ए था, प्योर वो सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर था PA नॉट, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो एक का प्रेशर 100, दूसरे का 0, ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कहीं बीच में चला जाएगा। या तो कितना 100 से कितना बीच में गया? लेट्स से ये 70 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? PA माइनस PA नॉट माइनस PA, इसका वैल्यू 100 इस एग्जांपल में, इसका वैल्यू 70, तो 30 से डिक्रीज हो गया। इसे कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। PA नॉट माइनस PA कितना डिक्रीज हुआ है? लोअर हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर। अभी क्लियर है? यस सर। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लेना, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका क्या मतलब होगा बाद में पता चलेगा, अभी के लिए सिर्फ इतना लिख ले, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमारा लेक्चर चालू कौन सा होगा? अभिराज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सेकंड मिल जाए। ओके, चलो, ये सेकंड केस देखा हमने। पहला केस था दोनों वोलेटाइल, सेकंड केस था एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। इसमें दोनों के बाद एक हेडिंग है कंबाइन फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ ने कुछ ये सजेस्ट किया, बोर्ड पे देखना फिर बाद में कॉपी करना। PA इक्वल टू PA नॉट x, प्योर मतलब प्योर जो A का वेपर प्रेशर है उसको मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज से रिलेट किया रॉल्स लॉ ने।
अब आते हैं डाल्टन्स लॉ पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ये वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, ये वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ये वेपर फेज का फ्रैक्शन YA और XA लिक्विड फेज का फ्रैक्शन। तो जब सॉल्यूशन के ऊपर A और B दोनों वेपराइज हो रहे हैं, A का कितना फ्रैक्शन वेपर में है Y, कितना फ्रैक्शन लिक्विड में है X। बोथ लॉ आर करेक्ट, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो YA P total equal to PA naught XA। देखो हमें जनरली मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में पता होता है, PA naught पता होता है, हम उसके हेल्प से YA को कैलकुलेट कर सकते हैं। YA आ जाएगा Y equal to PA naught XA upon P total। अब P total को तुम लिख सकते हो PA naught XA plus PB naught XA from Rod's law। तो YA PA naught XA कर लो कॉपी। यदि YA ये होगा तो YB क्या होगा, जल्दी से बता दो YB क्या होगा। PB naught XB upon P total। बस PA naught XA की जगह PB naught XB आ जाएगा यहाँ पर, नीचे P टोटल सेम रहेगा। Is that okay? Amit, Sarvesh, Saras? Yes, sir. Yes, sir. YB को तुम 1 माइनस YA से भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, ऐसा नहीं पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। You can also use YB equal to 1 minus YA। हो गया सर। दो मैसेज है, एक सर्वेश का मैसेज है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। सर्वेश इसके लिए मैं ये बोलूंगा, लास्ट लेक्चर में जब मैंने रॉड्स लॉ हेडिंग लिखी थी उसके नीचे मैंने सारे टर्म्स डिफाइन किए। एक बार चेक करो सर्वेश, लास्ट लेक्चर में तुम थे सर्वेश? चेक करो एक बार, तुम्हें पता लगेगा मैंने सारे टर्म्स पहले इसलिए डिफाइन किए थे, x a y a x b y b p a p b p a naught p b naught सब कुछ लिखा था, इवन डायग्राम बनाया था उसमें बॉक्स में भी लिखा था। मिल गया? दिन दर्शना का क्वेश्चन था, जो टर्म बॉक्स में लिखे हैं वो याद रखना पड़ेगा। यस, जो भी बॉक्स में लिखे हैं वो याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन तो समझ में आना ही चाहिए बट याद रखना पड़ेगा। X mole fraction in liquid, Y mole fraction in vapor।
there is a one term called condensate or distillate. Condensate or distillate. देखो पहले तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है कंडेंसेट और डिस्टिलेट, फिर लिख भी लेना तुम। ये एक सॉल्यूशन है a प्लस बी का। ये सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ वेपराइज हो गया, इसने अपने वेपर्स बनाए। अब ये वेपराइज होने के बाद यहां से इनके वेपर्स को कलेक्ट किया गया, जिसका कंडेंसर जो वेपर्स को कंडेंस करेगा, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है कि यहां से वेपर्स को कलेक्ट करके यहां पे कंडेंस कर देगा। तो यहाँ पे ए और बी, डेफिनेटली वेपर्स में भी ए बी होंगे, फ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है। इस ए बी को यहाँ पे कंडेंस करेगा। इस सॉल्यूशन को जो वेपर्स का कंडेंस करके बनाया गया है उसे कंडेंसेट और डिस्टिलेट कहा जाता है। मतलब एक कंटेनर में जो वेपर्स बने उसे सेकंड वेसल में उन्हें कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ दिस वेपर, इसे कहा जाता है कंडेंसेट और डिस्टिलेट। अब ऐसा ये टर्मिनोलॉजी यूज क्यों की, कहां पे यूज आएगी, कैसे इसका कैलकुलेशन वगैरह होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, जब इन्हीं वेपर्स को हम कंडेंस कर रहे हैं, जो परसेंटेज ए का यहाँ पर है वही ए का यहाँ पे होगा। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक से एक्स बी, यहाँ पर वाई ए वाई बी, सेकेंड वेसल में एक्स ए डैश एक्स बी डैश वाई ए डैश वाई बी डैश, इन लिक्विड को कंडेंस करके यहाँ पे डाला, ये वापस इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। You know, so we have this condition Ya vapors of the first vessel should be equal to the liquid of the second vessel. यहाँ पे फ्रैक्शन और यहाँ पे फ्रैक्शन सेम आ गया। Yb equal to xa dash xb dash. So xa dash equal to y, yb equal to xb dash. क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. Prem, Rohit, Rohi, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं। If PA naught is 300, PB naught is 100, XA is 0.3, then find Y dash. These three information are given, तुम्हें Y dash निकालना है। हिंट है, यूज कंबाइंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ 2 टाइम्स। पहले यहाँ पे यूज करो, y निकालो, y आ गया मतलब x डैश आ गया, फिर यहाँ पे यूज करो। And if you get the answer, you can type in chat box.
9/16। देखना पड़ेगा, आंसर तो मुझे भी ध्यान नहीं है, सॉल्व करके देखते हैं। चलो, हाँ, 2-3 बच्चों के आंसर आए, आई डोंट नो अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ है। समीक्षा नहीं हुआ, आंसर नहीं आया अभी तक। समीक्षा, चलो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूं, बोर्ड पे देख लो, फोकस करो। YA चलो P नॉट कितना दे रखा है 300, X से 0.3, PB नॉट 100। डेफिनेटली यदि A का फ्रैक्शन 0.3 है, 30% A है, तो 70% B रहा होगा। हमें B का फ्रैक्शन देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 आता है, परसेंटेज का 100 और फ्रैक्शन का 1, तो ये 0.3, तो ये 0.7 ऑब्वियसली क्लियर है इतना। ये 20 कैंसल, ये डेसिमल कैंसल, 3 3 are 9, 9 by 9 plus 7 16, ये आया YA क्लियर। तो YB कितना हो जाएगा 1 minus this addition of YA plus YB is 1, तो वो हो जाएगा 7/16। क्या यहां तक किसी को डाउट है? अब ये YY भी आया, Y डैश निकालना है हमें, एक बार और ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किशोर म्यूट योरसेल्फ, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो म्यूट करो। हम आते हैं सेकंड केस पर। Y डैश TA नॉट X A डैश एंड YA both are same, X A डैश Y same, XB डैश YB same, X A डैश की जगह आ जाएगा 9/16 अपॉन 300, 9/16, 100, 7/16। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 16 कैंसल, ये 0 कैंसल, 9 3 are 27, 27 plus 7, final answer will be 27/34। क्लियर? चैतन्य, देवेन, देवेश, यस सर। चले हम आगे, कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस करें। सर YB कैसे आया नीचे? YB आया यहां से, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज 1। मैंने तुझे ये बोला एक क्लास में जेबी में 70% बॉयज हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा? 30%।
100 माइनस 70। यदि 9/16 है फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज का एडिशन 100, बॉयज का फ्रैक्शन 0.7 है, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा? 0.3, 1 माइनस 0.7, राइट? क्लियर है उतना? चलो सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। क्या सर? जैसा हमने डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पूरा ही क्लास में करेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे, जो हेडिंग करते जाएंगे। अभी हमें करना है, टोटल क्वेश्चंस हैं ये 5 क्वेश्चन, एंड आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए, 1 to 5। जल्दी से अटेम्प्ट करो पांचों क्वेश्चंस। मतलब एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पूरा हम क्लास में ही करेंगे, जैसे हम जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा ही करेंगे। पार्ट 2 के अलावा पार्ट 1 वगैरह उनसे भी कर सकते हैं, बट हाँ मैक्सिमम उसका अपना होमवर्क में रहेगा, तो डिस्कशन में सभी को करना है। मतलब तुम्हें थोड़ा सा मैं क्लास में प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑनलाइन है प्रैक्टिस, फिर बजाय होमवर्क के हम थोड़ा क्लास में ही ज्यादा करें और डिस्कशन होते जाए। एक टॉपिक क्या, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पार्ट 2 में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन। जिन लोगों ने बुकलेट कलेक्ट नहीं किया है, कर लेना बुकलेट कलेक्ट सेंटर से।
आदित्य, तुम्हारा सरनेम आदित्य वानखेड़े है ना? यस ठीक है, मैं जस्ट अटेंडेंस ले रहा हूँ। Aditya Sindhe is present or not? Aditya Sindhe is not there. Hiten Devre is not there. Hiten Devre. Hitesh Patil. Ritesh is present or not? Ritesh. Simran is also absent. Simran. Soham. Tohid. Vedant Jadhav. Vedant Sindhe.
चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ। F3. F3 देखो हमें बताना है लिमिट p अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 1। चलो x को 1 रख देते हैं। जब तुम x को 1 रखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं p इक्वल टू pa नॉट x अपॉन x। वैसे भी x कैंसिल हो गया तो x टेंडिंग टू 1 pa नॉट बताना है। अब pa नॉट कैसे बताएंगे हम, एक काम करो यहां पे x को 1 रखो। तो तुम यहां पे x को 1 रखोगे ये आएगा 260। क्या जब 100% ए फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो प्योर ए का होगा। yes. When you put x equal to 1 by default this will be pa naught। a का फ्रैक्शन 1 है मतलब टोटल प्रेशर ऑफ ए will be pa naught। is that okay? So the answer will be 260। क्या इतना हमें समझ में आता है? चलो क्लियर है इतना? यस F3 के बाद F5 F4 भी एक किसी का डाउट? यस सर। चलो F4 देखो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है F4 में। given at 350 Kelvin PA0 PB0 are given, the composition of the mixture having a normal boiling point 350 Kelvin, given temperature है 350 Kelvin और वही हमें boiling point दे रखा है। one of the definition of boiling point is it is a temperature at which vapor pressure of the solution is atmospheric pressure और atmospheric pressure कितना होता है 760 mm of Hg। मतलब जो टेम्परेचर है वही हमारा यानी बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। तो दर्शना नहीं F4 किसका था? F4 था हर्षवर्धन का और भी किसी का 2-3 बच्चों का था। तो जो भी टेम्परेचर हमें दे रखा है थी वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो 760 mm of Hg होगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो P total which is 760 PA naught XA plus PB naught XB और XB को लिख दो 1 minus XA। हमें PA naught दे रखा है 300 और ये दे रखा है 800 तो 300 800 ले लो XA के लिए सॉल्व कर लेना हो जाएगा हर्षवर्धन आप। क्या इतना क्लियर है? Then F5 from Ishan, from Darshana. Two liquid A and B have PA0 and PB0 in the ratio of 1:3 and the ratio of number of moles of A and B in the liquid phase are this. Then the mole fraction of A in the vapor phase in equilibrium with the solution. हमें पूछा है F5 में YA ये पूछा गया है।
mole fraction in the vapor phase. Vapor phase का mole fraction by combined form of Raoult's law and Dalton's law यूज किया। अब एक काम करो, तुम्हें दे रखा है इसमें PA0 is to PB0, XA is to XB, ऊपर और नीचे तुम डिवाइड कर दो PB0 XB से। जब तुम ऊपर और नीचे PB0 XB से डिवाइड करोगे, PA0 PB0, XA XB, PA0 XA, PB0 XB प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में PB0 XB से डिवाइड कर दिया। PA0 PB0 दे रखा है 1:3, तो इसे लिख दिया 1:3, क्लियर? 1/3 XA अपॉन XB, A और B का मोल रेशियो दे रखा है 1:3, वो भी हमें 1:3 दे रखा है, तो 1/3 into 1/3 अपॉन 1/3 into 1/3 प्लस 1, क्लियर? सो 1/9 या 1/9 एलसीएम ले लो, 1/10 आ जाएगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी ए ऑप्शन, ए 5 का। इज दैट ओके ईशान? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. चले हम आगे। F2 भी पूछा है किसी ने, F2 में जिसका भी डाउट है F2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/5, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B के मोल्स, मोल्स ऑफ B 4/5, PA0 PB0 दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, P total equal to PA0 XA plus PB0 XA. Everything is given in the question for F2. Clear चैतन्य? Yes, sir. चलो एक केस और बचा है, वो कर लेते हैं अब हम, इमिसिबल लिक्विड वाला। राइट डाउन। Immiscible liquid, बोर्ड पे देखो, फिर कॉपी करना। ऑन मिक्सिंग टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर को ऐड करोगे, एयर बी को ऐड करोगे तो मिक्स नहीं होंगे, तो सेपरेट लेयर बनाएंगे। 100% बी 100% ए, तो जब बी वेपराइज होगा तो ए में तो मिक्स ही नहीं, उसका इंडिपेंडेंट होगा। हम ये लिख सकते हैं पीबी विल बी PA0 सॉरी PB0, क्योंकि यहाँ पे XB 1 आ रहा है, 100% प्योर बी है। जब PA के लिए लिखोगे तो PA0 आ जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पे PB इक्वल टू PB0, PA इक्वल टू PA0, P टोटल। सो ये ऐसा केस होता है जहां पे जो वेपर प्रेशर है, प्योर और प्योर बी दोनों का एडिशन हो जाता है, दोनों से ज्यादा हो जाता है यदि इमिसिबल लिक्विड है। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल कम हो जाएगा। ग्रेटर द वेपराइजेशन, greater the tendency to convert into vapor phase, lesser the boiling point, कम टेम्परेचर पे भी वो ज्यादा वेपराइज होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा।
क्लियर? और यहाँ पे दिया हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज कंपेयर करेंगे, सो PA नॉट अपॉन PB नॉट हो जाएगा। क्लियर? So mole fraction of A, partial pressure of A, which is PA naught. Mole fraction of B, partial pressure of B, which is PB naught. सर नीचे वाले लिक्विड को तो लेकिन जगह ही नहीं मिल रही वेपोराइज होने के लिए, तो वेपोराइज होगा ही नहीं। जगह मतलब इस लिक्विड के बीच में से पेनिट्रेट होकर ऊपर जाएगा। वेपर्स एक बार बन गए तो वेपर्स तो लिक्विड से कम डेंस होते हैं ना, वो तो वेपर मतलब बीच वाला लिक्विड इसमें ब्रेक होकर चला जाएगा, उसको ब्रेक करके चला जाएगा। और इसको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं हम घर पे भी। ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करके रखो, क्लियर? तुम देखना वाटर के वेपर्स यहाँ पे आएंगे। वाटर डेंसर है, ऑयल लेस डेंसर है, ऑयल ऊपर होगा, पानी नीचे होगा, इसलिए पानी के वेपर्स ऊपर आ सकते हैं। चलो सेक्शन ई का एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। E1 नहीं तो फिर मैं बताऊंगा बेस्ड ऑन दिस इमिसिबल लिक्विड हेडिंग। E1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E1। सर वीडियो पॉज हो गया है। अभी ठीक है ना? यस सर। ब्लर है सर। हाँ एक मिनट देखता हूँ मैं, रुक।
देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, y अपॉन yb इक्वल टू pA नॉट अपॉन pB नॉट। P टोटल हम इतना दे रखा है, वाटर का वेपर प्रेशर इतना, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ इतना हो जाएगा। हम A को लेते हैं लिक्विड, B को लेते हैं वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन B, वेट ऑफ A अपॉन मोलर वेट ऑफ A, वेट ऑफ B अपॉन मोलर वेट ऑफ B, P नॉट PB नॉट यहां से रख दिया हमने। हमें ये दे रखा है 1.25 ग्राम ऑफ लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर, इसका रेशियो दे रखा है 1.25, इसे लिख दो 1.25। अब B मतलब वाटर का मोलर वेट है 18 और A का मोलर वेट कैलकुलेट करना है 100 by 648, one equation one variable you can solve for him, मोलर वेट ऑफ है। क्या कर पाओगे अभी? यस सर। चलो कर लेना इतना होमवर्क में अप टू सेक्शन 8 पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 में सभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अभी तो तुम नहीं कर पाओगे पार्ट 2 का, क्योंकि उसमें एक हेडिंग बचा हुआ है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 अप टू सेक्शन 8, अप टू सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्लियर? चलो सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी। रोहित कॉपी हो गया था?